इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों आज लेकर हमारे आज का एफटी Q&A का एपिसोड। दोस्तों दो क्वेश्चन आए हैं लेकिन दोनों ही काफी मजेदार क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा आज के एपिसोड को, काफी मजा आने वाला है, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो है मेरे मॉम की तरफ से आया है। उन्होंने लिखा है हाउ टू रिकवर डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी लोगों के माइंड में होता है जब उनकी हार्ड डिस्क वगैरह खराब हो जाती है, क्रैश हो जाती है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं, कुछ वेज, कुछ मेथड जिससे आपको आपकी हार्ड डिस्क का डाटा वापस मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क कौन सी है आपके पास में। मैं बात कर रहा हूं, दो तरह की हार्ड डिस्क होती है, एक पोर्टेबल होती है और एक आपके पीसी या लैपटॉप में फिक्स लगी होती है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई हार्ड डिस्क पड़ी हुई है ऐसी जिसका आप डाटा रिकवर करना चाहते हो और वो पोर्टेबल है, तो अगर वो चलती भी है तो आपको है एक वायर की जरूरत पड़ेगी जिसके हेल्प से वो आपके फोन से, आपके लैपटॉप से, आपके पीसी से कनेक्ट हो जाए और उसमें से डाटा आप निकाल पाओ। अब दोस्तों ये तो आपको पता होगा, बहुत ही इजी वे है। दोस्तों ये जो चीज है ये ज्यादातर जो बड़े फोन होते हैं आजकल नए आते हैं 20,000 के ऊपर वाले में ज्यादातर में कनेक्ट हो जाती है, तो आप वहां से डाटा रिकवर कर सकते हो अगर वो ठीक से काम कर रही है। और यहाँ पे अगर वो ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपको अपने पीसी या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा और काफी सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं, वहां से आप डाटा रिकवर कर पाओगे अगर अवेलेबल होगा उसके लिए। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की, जो कि पीसी या लैपटॉप के अंदर फिक्स लगी होती है। दोस्तों यहां पर जो है उसकी भी दो तीन सिचुएशंस होती हैं। अगर तो वो फिजिकली डैमेज हो चुकी है, टूटी हुई है, क्रैक है, तब तो उसमें से डाटा निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई एरर आ गया जिसकी वजह से आपका डाटा जो है वो डिलीट हो गया अपने आप ही, तो उसमें से डाटा रिकवर किया जा सकता है। पर कंडीशन ये है कि वो चलती होनी चाहिए, मतलब डिटेक्ट होनी चाहिए। अगर आपका पीसी या लैपटॉप डिटेक्ट कर पाता है तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको आप इंस्टॉल करके अपने पीसी में उसमें से डाटा रिकवर कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि आपके विंडो में या फिर आपके मैक में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर वो अपने आप ही इतने पावरफुल होते हैं कि वो डाटा रिकवर कर सकते हैं। जैसे विंडो की बात करूं तो वहां पर डिस्क मैनेजमेंट होती है जिसकी हेल्प से आप डाटा रिकवर कर सकते हो। और मैक की बात करूं तो वहां पर फर्स्ट एड होती है, फर्स्ट एड जिसके अंदर से आप डाटा रिकवर कर सकते हो। पर दोस्तों वहां पर ये चीज होती है कि गारंटेड नहीं है कि कितना डाटा रिकवर होगा या होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि डिटेक्ट हो रही है, हो सकता है कि वो सही से काम ना कर पा रहा हो। तो दोस्तों चीजें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा थर्ड वे और लास्ट वे ये होता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज वगैरह होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, यहाँ ऑनलाइन लोग बैठे होते हैं जो आपको ये मतलब मैं नहीं कहता, वो गारंटीली कहते हैं कि वो डाटा रिकवर कर सकते हैं हार्ड डिस्क से। दोस्तों मुझे नहीं पता, मैंने कभी सर्विस वगैरह यूज नहीं की ऐसी, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन और वो आपकी हार्ड डिस्क को आपसे मंगवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे उनके अपनी जगह पे, और वहां पर वो आपकी हार्ड डिस्क को चेक करेंगे और अगर उसमें से डाटा रिकवर हो सकता है, जैसे डिपेंड करता है 50% हो सकता है, 100% हो सकता है, उस हिसाब से वो आपसे अमाउंट मांगेंगे और उसके बाद आपका डाटा रिकवर करके आपको भेजेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव का डाटा रिकवर कर सकते हो। दोस्तों मुझे लगता है इतने पावरफुल सॉफ्टवेयर का हम यूज नहीं करते नॉर्मल लाइफ में, तो हम नॉर्मली उनको हैंडल कर पाए। बाकी अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो ट्राई। अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है डिटेक्टेबल है तो आप घर पे ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं है तो फिर आपको ऐसी किसी जगह पे भेजना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ऐसी कौन सी जगह होती है ये आपको ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तरह के होते हैं लोग, कुछ फ्रॉड्स भी होते हैं, तो उनसे बच के रहिएगा, आपका डाटा और चला जाए। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है हर्षित कंबोज की तरफ से। इनका क्वेश्चन दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा। प्लीज कैन यू टेल मी बेस्ट लैपटॉप अंडर 45,000 with i5 processor, 8GB RAM, 112GB SSD, because there are a lot of companies, so which a laptop I would buy। तो दोस्तों इन्होंने बीच में सारा कुछ ही बता दिया, मेंशन कर दिया है कि इनको क्या क्या बीच में चाहिए। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं 45,000 के नीचे इस टाइम पे आपको 512GB SSD में नहीं मिलने वाला है। आप जितना भी सर्च कीजिए आपको सिर्फ एक ही कंडीशन यहाँ पे मिलेगी कि आपको कोई ऑफर मिल जाए, किसी भी तरीके का ऑफर, उसकी हेल्प से आपका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाए, आपको 45,000 तक मिल जाए। इसके अलावा किसी भी तरीके से आपको नहीं मिलने वाला है। इसका प्राइस मिनिमम भी आपको 47,000 समथिंग पड़ेगा। तो मैंने कुछ लैपटॉप्स वगैरह निकाल के रखे हैं आपके लिए, आपको मैं उनकी लिस्ट बता देता हूं, फिर आप उसमें से चूज कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहला आता है Lenovo की तरफ से आइडिया पैड 3। अब दोस्तों मुझे स्पेसिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये फिक्स ही कर दिया कि हमें i5 चाहिए और साथ में 8GB की रैम चाहिए और 512GB की SSD चाहिए। तो दोस्तों इनमें यही है Lenovo का आइडिया पैड 3। दोस्तों इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है। अब दोस्तों इसमें आपको बता दूं इसका प्राइस जो है 47,940 रुपीज का शो हो रहा है मुझे इस टाइम करंटली, और ये इसका अभी तक का मिनिमम प्राइस है, आपको बता दूं
इसका जो प्राइस लॉन्च प्राइस था वो 54,000 और समथिंग था, लेकिन इस टाइम इसका काफी नीचे आ गया है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास Redmi Book Pro है जो कि काफी अच्छी है। इसका प्राइस आपको 49,940 रुपीज पड़ता है ऑन फ्लिपकार्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे Amazon के ऊपर जाके चेक करते हो तो वहां पर आपको इसका प्राइस 48,900 और समथिंग का पड़ रहा है, तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हो, वहां पे थोड़ा कम है। और दोस्तों इसके अलावा आपको Realme की बुक मिल जाती है, Realme Book Slim, जिसका प्राइस आपको 49,949 का पड़ रहा है और इसका हर जगह सेम ही है, तो ये इतने की पड़ेगी। वैसे ये काफी अच्छी बुक है और जितनी भी मैं आपको बता रहा हूं ये सारी की सारी i5 के ऊपर है और ज्यादातर मैंने चूज की है 11 जनरेशन या 10 जनरेशन वाली, उससे नीचे वाला नहीं चूज किया है। और दोस्तों इसके अलावा आपको जो कंपनी में बोल रहा हूं सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, वो है नोकिया की तरफ से, नोकिया प्योर बुक X14, इनकी भी आती है, ये भी i5 है 10 जनरेशन के साथ में 8GB और 512GB की SSD। दोस्तों इसका प्राइस आपको पड़ता है 47,940 रुपीज का। दोस्तों ये भी काफी अच्छी है। दोस्तों मैं जितनी भी आपको बता रहा हूं इसमें सब में विंडो 10 होम या फिर प्रो इंस्टॉल है, वैसे होम ही ज्यादातर इंस्टॉल होती है। और दोस्तों यहाँ पर Asus की तरफ से काफी अच्छी होती है, क्योंकि Asus की काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है, तो Asus की आ रही है। अभी दोस्तों इसका नाम जो है नहीं यहाँ पे मेंशन है, लेकिन इतनी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा आपको, आप बाइंग लिंक जाके देख सकते हो। और इनके अलावा दोस्तों मुझे काफी अच्छी लगी MSI की मॉडर्न 14। दोस्तों इसमें दो तरह के मॉडल आ जाते हैं, एक 10 जनरेशन के साथ में और एक 11 जनरेशन के साथ में। 10 जनरेशन वाला आपको 47,940 रुपीज का पड़ेगा और जो 11 जनरेशन वाला 49,940 रुपीज का पड़ेगा, तो 2,000 रुपीज का डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पे। आप 10th जनरेशन वाले के साथ में जा सकते हो अगर आपको थोड़ा सस्ता चाहिए। अब दोस्तों ये वाले मैंने आपको बता दिए, काफी अच्छे लैपटॉप्स हैं, इनके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहां पर मेरी टिप आ जाती है कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। बेसिकली दोस्तों अभी मई स्टार्ट हो गया आज, और 4 मई से फ्लिपकार्ट की सेल जाने वाली है, शुरू होने वाली है, उसमें आप इसे ट्राई कर सकते हो। ये जितनी भी मैंने आपको बोली है लैपटॉप्स वगैरह, आपको काफी अच्छी बैंक ऑफर या फिर किसी तरीके का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको ये 45,000 तक पड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 4 मई का ट्राई कीजिए, आपको उस दिन ज्यादा अच्छे मिल जाएंगे। और Amazon की भी सेल शुरू होने वाली है, कल आपको मैंने बताया था, अभी डेट नहीं आई है हमारे पास, कंफर्म नहीं हुई है, वैसे उसी के अराउंड शुरू होने वाली कहीं ना कहीं। तो आप ट्राई कीजिए इन दिनों के अंदर 4 या 5 मई से स्टार्ट होने वाली सेल्स, आपको उसमें अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे, वहां पर आपको ये 45,000 तक मिल जाएंगी। तो ट्राई कीजिए दोस्तों। आपको यहां पर बैंक ऑफर मिलेंगी, जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप परचेज करते हो, एक स्पेसिफिक बताते हैं वो लोग, तो आप वो ट्राई कीजिए, आपको ये थोड़ा कम पड़ जाएगा प्राइस। बाकी दोस्तों सारी की सारी सेम ही है, सब में काफी मजा आएगा आपको। और i5 है 10th या फिर 11 जनरेशन वाले मैंने चुने हैं, तो काफी ज्यादा लेटेस्ट है, काफी अमेजिंग आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन मुझे तो काफी अच्छे लगे। आप बताइए आपका इन दोनों में से कौन सा फेवरेट क्वेश्चन था, या फिर आप कौन से क्वेश्चन की वेट कर रहे थे इन दोनों में से जो आप सुनना चाहते थे। तो दोस्तों अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो, अगले संडे के एपिसोड में आपके क्वेश्चन के आंसर जरूर दूंगा। तो दोस्तों आज के एपिसोड को करते हैं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।